चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। इस कड़कती धूप में, इनकाउंटर में, जहां भी आप हर वक्त मौजूद रहते हो, जिस चीज के आप हकदार हो, आपको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। अब कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो है वो देखने को मिल रही है कि शायद अब उन एसपीओ के साथ इंसाफ जो होगा। जब जब एसपीओ के साथ बेइंसाफी हुई है, सेवा सिंह बाली जो है वो हमेशा उभर कर आगे आए हैं। जिस शख्स से आप 60 साल की उम्र तक उसकी सेवाएं आप लोगे, यानी देश के नाम पर, हमारे जम्मू कश्मीर के नाम पर मर मिटने के लिए जो लोग तैयार हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को कहना चाहूँगा, अब जम्मू कश्मीर के जो एलजी सरकार है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के पीआरओ से, प्राइवेट सेक्रेटरी से मेरी कल 2.5 घंटा बात हुई। हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को एक तो रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम हो जाएगी, नंबर 2 इनकी सैलरी जो है डबल के करीब हो जाएगी, नंबर 3 इनकी एक्सग्रेशियर रिलीफ जो है वो एक कांस्टेबल के बराबर हो जाएगी। एसपीओ की अगर कोई आवाज है तो वो है सेवा सिंह बाली साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसपीओ की। जब जब एसपीओ के साथ नाइंसाफी हुई है तो सेवा सिंह बाली साहब जो हैं उभर कर आगे आए हैं और उसके खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी है और उनको एसपीओ को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे एसपीओ को जो हो इंसाफ दिलाया है और अगर ज़रूरत पड़ने पर जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। हिम्मत नहीं हार रहे हैं। एक बार फिर से आज हमारे साथ, चेहरा तो आप पहचान चुके होंगे, सेवा सिंह बाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया था कि एसपीओ को, जिन एसपीओ को बिना किसी बेनिफिट के रिटायर किया गया है, उनको बेनिफिट दिया जाए ताकि वो लोग भी अपना गुजर बसर जो है वो आगे के लिए कर सकें। एक बार फिर से हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में ये मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि अब तक की क्या कुछ अपडेट है, क्या उस प्रोटेस्ट का कुछ असर हुआ है या क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि एसपीओ को उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा जिनको एक हार बनाकर घर भेज दिया गया था। वाली साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद नरेंद्र जी। मैं आपका भी और आपका परफेक्ट टाइमलाइन जो चैनल है, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन 35,000 परिवार जो है, यानी एसपीओ हमारे भाई और बहनें, उनकी तरफ से और उनके परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम वाली साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ ही दिन पहले आपकी तरफ से एक प्रेस क्लब के बाहर जो है, जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें ये मांग रखी गई कि जिन एसपीओ को बिना किसी बेनिफिट के रिटायर किया गया है उनको जो है बेनिफिट दिया जाए और इस तरह के नाइंसाफी जो है आइंदा के लिए बिल्कुल भी नहीं की जाए। तो उसकी क्या कुछ अपडेट है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ उम्मीद है कि उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, जिस तरीके से तमाम हमारे मीडिया के भाइयों ने, मित्रों ने उस प्रोटेस्ट को कवरेज किया और जैसे आपने हमसे पूछा है, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर एसपीओ 30-30 साल, 35-35 साल सर्विस करने के बाद जब उनकी 60 साल एज हो गई तो उसके बाद उनको रिटायर कर दिया गया और ऐसा देखने को मिला और ऐसा एक जो आप कभी कल्पना तक नहीं कर सकते हो, जिस शख्स से आप 60 साल की उम्र तक उसकी सेवाएं आप लोगे, यानी देश के नाम पर, हमारे जम्मू कश्मीर के नाम पर मर मिटने के लिए जो लोग तैयार हैं, उन लोगों को आप रिटायर कर देते हो विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट और उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया और एक हाथ डाल के उनको घर भेज दिया गया। उस सिलसिले में जैसे आप जानते हैं कि आज कोरोना वायरस का दौर है, लॉकडाउन वगैरह है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद भी जम्मू में हमने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उस आवाज़ को हमने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, जो सरकार बगैर देखे कोई भी फैसला लेती है और उस फैसले के हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और आपके माध्यम से फिर एक बार एलजी साहब से अपील करना चाहेंगे। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, जिसमें उस के बाद एक लेटेस्ट अपडेट आया है। उसके बाद मैं सेक्रेटरीट गया था, जिस तरीके से मैंने कहा भी था कि ऑलरेडी मैंने एडवाइज़र साहब को इनके बारे में उसी वक्त इन टाइम उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो ऑर्डर डीजी साहब ने किया है, हम इसके कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और अब ये मैं बताना चाहूँगा, ये एक कल की डेट यानी 8
तारीख को ही वहाँ से हमारे एडवाइज़र साहब ने डायरेक्टर जनरल पुलिस को एक लेटर लिखा है, जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट उन्हीं रिटायर्ड एसपीओ यानी जो एंगेज किया है उनके लिए ये लेटर इशू हो गया है। और यही लेटर डीजी साहब को हमने कश्मीर भेज दिया है। और यही लेटर जो हमारे सीनियर एडवोकेट बीएस सुप्रीम कोर्ट, इनको ये लेटर भी डीजी साहब ने इनको रिटायर करने का जो ऑर्डर निकाला था उसको भी भेजा है। और हम आपके माध्यम से यही गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द इनको रिटायरमेंट बेनिफिट तहत कम 5 लाख रुपया फीकस न दिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एसपीओस की क्या कुछ अपडेट है जिन एसपीओस को बिना किसी बेनिफिट के रिटायर्ड किया गया है, उसको लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत की है। और ये आपको हम एक बार फिर से ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एप्लीकेशन जो है इनकी तरफ से जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के एडवाइजर को दी गई है। और साथ ही डीजीपी दिलबाग सिंह यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी ये लेटर दिया गया है। और शायद अब कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो है वो देखने को मिल रही है कि शायद अब उन एसपीओस के साथ इंसाफ जो होगा। जब जब एसपीओस के साथ बेइंसाफी हुई है, सेवा सिंह बाली जी हैं हमेशा उभर कर आगे आए हैं। और अब एक बार फिर से जो है इन्होंने एक नई जंग जो है वो शुरू की है कि जिन एसपीओस को बिना किसी बेनिफिट के रिटायर किया गया है। जी 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 बाली साहब। दूसरा एक बात और कहना चाहूँगा, जो इस वक्त हमारे एसपीओस भाई इन सर्विस हैं, जिनकी आप सभी मीडिया के भाई जानते हैं और आपने भी काफ़ी अपना योगदान दिया है इस आवाज़ को उठाने में, जो एक मीडिया का कर्तव्य बनता है और मीडिया को फोर्थ पिलर के नाम पे जाना जाता है, उसका आपने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया है। जिस तरीके से पिछले 6-7 साल से एक मूवमेंट को जिन एसपीओस के बारे में मैं लेके चल रहा हूं, उसमें लेटेस्ट अपडेट आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन 35,000 परिवार को कि अभी जो कल पूरा दिन मैं सेक्रेटरीट में रहा और मैं बड़े खुशी से, बड़े दिल से मतलब उम्मीद से, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को कहना चाहूँगा, अब जम्मू कश्मीर के जो एलजी सरकार है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के पीआरओ से, प्राइवेट सेक्रेटरी से मेरी कल 2.5 घंटा बात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है इनके हक में हैं और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के एसपीओस को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो नोटिस इशू किए हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को ही उसका रिप्लाई देना है और डीजी साहब ने उसका रिप्लाई देना है। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के तरफ से ये जानकारी हमें मिलनी है कल की डेट में, और इससे यही होता है। और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उन्होंने हमें तफसील से बताया और उनसे हमने एक मेमोरेंडम भी एडवाइज़र साहब को दिया, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट की थी एडवाइज़र साहब से कि काइंडली डायरेक्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की जो नोटिस आए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से उसका रिप्लाई दिया जाए। उसमें रिप्लाई आने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को एक तो रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम हो जाएगी, नंबर 2 इनकी सैलरी जो है डबल के करीब हो जाएगी, नंबर 3 इनकी एक्सग्रेशन रिलीफ जो है वो एक कांस्टेबल के बराबर हो जाएगी। और तीसरी बात जो है 2 पिटीशन डाली है जिसमें हमने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उनसे अपील की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। उसकी नोटिस इशू है, अगर उसका रिप्लाई जल्द से जल्द चला जाता है और वो रिप्लाई की जब बात हुई हमारी तो होम डिपार्टमेंट अब पॉजिटिव सोच लेके हमें देखने को मिला कि उनका जो रवैया हमने देखा वो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के हक में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। इस कड़कती धूप में, इनकाउंटर में, जहां भी आप हर वक्त मौजूद रहते हो, जिस चीज़ के आप हकदार हो आपको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। हम तब तक, चाहे किसी भी मुश्किल का सामना हमें क्यों ना करना पड़े, तब तक हम इस आवाज़ को बंद नहीं करेंगे जब तक आपको इंसाफ न मिलेगा। यही मेरा पैगाम रहेगा आपके चैनल की तरफ से तमाम 35,000 एसपीओस भाई और बहनों को और उनके परिवार को मेरा यही पैगाम रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, आपकी तरफ से जो ऐसे बेसहारा जाने की बेजुबान लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है, जिसको हम भी सल्यूट करते हैं। क्योंकि ये पुलिस में काम कर रहे एसपीओस ये ऐसे लोग हैं कि ना ही ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना ही कहीं डिमांड रख सकते हैं और ना ही
जो है अपने हक की आवाज़ जो है कहीं उठा सकते हैं। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब जब एसपीओस ने कभी अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करने की कोशिश की है तो उसमें से कई सारे एसपीओस को जो है नौकरी से जो है निकाल दिया जाता था। तो इसलिए सेवा सिंह बाली साहब ने ये जिम्मेदारी ली है कि जब जब एसपीओस के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो उन्हें जो है इंसाफ दिलाने के लिए इनकी तरफ से काम जो हो जोश व खरोश के साथ किया जाता रहेगा। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मुझे और मेरे साथी निकलेश अरोड़ा को जम्मू से दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।